Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 4 of Standard 8 subject English. तो आज हम लोग Standard 8 का कक्षा 8वीं का इंग्लिश का यूनिट 4 बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी ये चैप्टर देखने वाले हैं. इसका सेकंड पार्ट. बेसिकली ये जो चैप्टर है यह स्टोरी लिखी है सत्यजीत रे साहब ने, द फेमस सत्यजीत रे. फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखे कि बिपिन चौधरी इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. देन परिमल घोष एंड मिस्टर दिनेश मुखर्जी. These are characters of this story. ये जो स्टोरी है बिपिन चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही है. तो क्या होता है कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था बिपिन चौधरी एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि स्टोरी उनके अगल बगल वहीं पर घूम रही है. तो हर मंडे को एक दुकान में जाते हैं जो कि बुक स्टोर होती है कालीचरण में. वहां से उनको शौक रहता है कि बहुत सारे बुक्स खरीदने का और हर दिन हर मंडे को 5 बुक्स खरीदते हैं जो कि उनका हफ्ते भर का कोटा रहता है. उसमें बहुत सारी हॉरर स्टोरीज देन अलग अलग तरह की जो स्टोरीज होती हैं वह उनमें शामिल होती है. ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि जैसे बिपिन चौधरी एक दुकान में जाते हैं जैसे कि कालीचरण की, परिमल घोष नाम का एक पर्सन वो उनको घूरते रहते हैं. उनको नोटिस करते हैं बिपिन चौधरी और जैसे ही नोटिस करते हैं वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं क्या मैं आपको पहचानता हूँ. देन हैव यू मेट बिफोर. आज बिपिन बाबू कहते हैं क्या हम इसके पहले मिल चुके हैं. तो जो आदमी रहता है परिमल घोष वो उनको बोलता है कि वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक. हम लोग पूरा हफ्ता इसके पहले मिल चुके हैं. कब मिल चुके हैं? 1958 में. और वो इस तरह से कहाँ मिल चुके हैं? रांची में. इस तरह से वो अपनी पहचान बताता है एंड अपना नाम बताता है. देन वो ऐसी बहुत सी बातें जो बताता है कि ऐसा लगता है कि सच में बिपिन बाबू रांची गए हुए थे. बट फैक्ट इज कि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए नहीं. कभी जो परिमल घोष एंड दिनेश मुखर्जी से वो मिले ही नहीं. बट जो परिमल घोष होता है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्हें देता है और एग्जाम्पल्स देने के बाद में उनको एकदम कि एक उनके सामने ऐसा करता है कि जस्ट वो रांची गए थे. और बहुत सारे उनको एग्जांपल्स के तौर पर उनकी बीवी उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी थी. देन उनका जो भाई है वो मेडिकली अनफिट तरह का एक दिमागी तौर से अनफिट जैसे था कि वो मर गया. और एक ही भाई उनका. इस तरह से बहुत सी बातें उनकी प्राइवेट बातें बिपिन चौधरी की प्राइवेट बातें परिमल घोष को पता रहती है. इस तरह से इस सारी बातें जानने के बाद बिपिन बाबू कहते हैं 1958 में कौन से मंथ में हम लोग रांची गए थे. सो वो बोलता है कि अक्टूबर में. तो बिपिन चौधरी और एक बार बोलते हैं कि अक्टूबर में तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था. अक्टूबर में मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था. ये सारी जो बातें होती है ना ये सारी बातें बिपिन बाबू को एकदम एहसास कराती कि सही में हुआ कि सही में वह रांची गए हुए थे. तो इस तरह से उनका दिमाग एकदम रिग्रेटेड हो जाते हो. मतलब उनका दिमाग एकदम उनको पछतावा होने लगता है कि सच में ये सारी बातें उनको गौर करने की
गौर करने के ऊपर लेके जाती है। इस तरह से यह फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था। अब सेकंड पार्ट, बिपिन बाबू's car was safely parked in Batman Street by the Lighthouse Cinema। जो बिपिन बाबू की कार थी वो बहुत ही सेफली तरीके से बैडमिंटन स्ट्रीट की ओर लाइट हाउस सिनेमा के बाजू में पार्क की हुई थी। He told the driver, वो क्या कहते हैं ड्राइवर से, as he got into the car, just drive by गंगा। वो कहते हैं कि गंगा के साइड से, गंगा नदी के साइड से आप ड्राइव करके चलो। विल यू सीताराम, अभी एक सीताराम से मिलने के लिए वो जाते हैं। ड्राइविंग अप स्टार्टेड स्टैंड रोड, और वह स्ट्रैंड रोड से गुजरते हुए जाते हैं। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब इंट्रूडर का मीनिंग क्या होता है, बिन बुलाया हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं ना। और उन्हें पछतावा हुआ, बिपिन बाबू को रिग्रेटेड मीन्स पछतावा हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि ये सारी बातें ये आदमी को कैसे पता कि सारी जो मेरी प्राइवेट बातें हैं वह सारी बातें बिपिन बाबू को पता थी, वो इंट्रूडर को पता थी। जो परिमल घोष था उन्हें सारी बातें पता थी। नेवर टू रांची, और वो उनको जानते थे, उन्हें पता था कि वो कभी रांची गए नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसमें कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं कि वो रांची नहीं गए थे। उनको डेफिनेटली पता था कि वो रांची नहीं गए थे। इट वॉज इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स सोच से परे। इनकॉन्सिबल मीन्स सोच, यह सोच से परे था, कल्पना से परे था कि वह कभी रांची गए नहीं थे। That he should forget such incident which took place only 6 or 7 years ago। और ये बहुत ही अजीब सी बात थी ना कि 7 से 8 साल पहले की जो बात थी वो उनको याद नहीं आ रही थी। यह बहुत सोचने वाली बात थी। He had an excellent memory, और उनकी जो मेमोरी थी बहुत ही अच्छी थी। और अभी भी वो काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अपने जॉब के प्रति बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट थे कि वो मेरी मेमोरी एकदम स्ट्रांग है। बट यह सारी बातें, रांची की ट्रिप उनको याद नहीं आ रही थी। अनलेस बिपिन बाबूस हर्ट रिलीज मीन्स, अभी ये सारी बातों से बिपिन बाबू का सर घूमने लगा। ये सारी बातें इनको एकदम अजीब सी लगी कि ये कैसे हो सकता है कि 7 से 8 साल, 6 से 7 साल पुरानी जो बातें हैं वो मुझे याद नहीं आ रही है। इस तरह से बिपिन बाबू का जो सर है वो घूम रहा था। ये सारी बातें होने के बाद क्या होता है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह अपनी याददाश्त हो गए थे, या फिर क्या वह, मतलब लूजिंग हिज माइंड मतलब होता है कि बिकमिंग मैड। वो थोड़ा सा उसको लग रहा था कि सच में क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ये सारी बातें मुझे याद नहीं आ रही है। बट हाउ कुड दैट बी, बट हाउ कुड दैट बी, परंतु यह कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ साल पहले की बातें याद नहीं आती है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस में डेली काम करते थे। इट वॉज अ बिग फ्लैट, बहुत ही, इट वॉज अ बिग फर्म, एंड वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेदारी वाला काम करते थे। ऐसे नहीं कि कोई उनको, उनकी जो मेमोरी एकदम वीक थी, वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते थे, ऑफिस में उनका बहुत अच्छा अहदा था। यह सारी बातें होने के बाद भी उन्हें यह बात याद नहीं आ रही थी। He wasn't aware anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour an important meeting. और इतना ही नहीं तो आज उन्होंने आधे 1 घंटे तक उन्हें मीटिंग में बोला था, भाषण दिया था, लोगों को बताया था कि सारी जो उनके ऑफिस की जो बातें हैं वो सारी मीटिंग में उन्होंने बताई थी। एंड इट, उसके बावजूद
इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होने के बावजूद भी वो कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों मुझे ये बातें याद नहीं आ रही, कि रांची की ट्रिप मुझे याद नहीं आ रही है। ये जो सारी जो बातें हैं जो परिमल घोष ने बताई थी वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। एंड एट द मैन न्यू ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ, मतलब ये सारी जो बातें वो मैन कह रहा था वो कैसे हो सकता है कि मुझे याद नहीं आ रही है। He even seemed to know someone intimate details. Intimate details में होता है जो प्राइवेट जो बातें होती है ना, उन्हें कहा जाता है इंटीमेट डिटेल्स। वेरी पर्सनल एंड वेरी प्राइवेट। वह परिमल घोष को एक से एक बातें, छोटी सी छोटी बातें उनकी पता थी। बट कौन सी बातें पता थी? बैग ऑफ बुक्स, जो बुक की बैग है वो पता थी। वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ब्रदर्स इंसेंटिव, जो उनका भाई है, उनकी जो मेडिकल जो डिसेबिलिटी थी वो उनको पता थी। उसकी डेथ कैसी हुई वो उनको पता थी। देन ही हैज ओनली वन ब्रदर, बिपिन बाबू हैज ओनली वन ब्रदर, ये भी बात उनको पता थी। यह सारी बातें परिमल घोष को पता थी। द ओनली मिस्टेक was about the having gone to रांची, और सिर्फ एक मिस्टेक थी कि वो रांची के बारे में, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंट थे कि वो रांची तो नहीं गए थे। क्योंकि 1958 में वो कहा थे, 1958 में अक्टूबर महीने में परिमल घोष के अनुसार वह रांची में थे। बट बिपिन बाबू के अनुसार वह अपने फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे, जो कि था सीता, है ना। देख आगे बढ़ते हैं। तो ओनली मिस्टेक वाज, कौन सी मिस्टेक थी? सिर्फ रांची ट्रिप के बारे में। नॉट मिस्टेक, इट डेलिबरेटेड लाई, और ये मिस्टेक नहीं थी, यह जानबूझकर बोला गया झूठ था। डेलिबरेटेड लाई क्या मीन्स होता है? जानबूझकर बोला हुआ झूठ। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend. उसका फ्रेंड का नाम क्या था? हरिदास बागचीज प्लेस। जो हरिदास नाम का उनका फ्रेंड था जयपुर में, उसके यहाँ पूजा में गए थे 1958 में। बट परिमल घोष क्या कह रहा है कि 1958 में वह रांची गए हुए थे। अब ये सारी बातें कंफ्यूज करने वाली थी। देन क्या होता है? ऑल बिपिन बाबू हैड टू वाज राइट टू नो, देयर वाज नो वे राइटिंग टू हरिदास। अब हरिदास से पूछने की बात आ गई कि एक ही उनका क्लू था हरिदास, कि उनसे वो पूछ सकते थे कि वह कहां गए थे। बट अब यहां भी एक स्टोरी में नया कंक्लूजन आता है। वो क्या था? जो हरिदास था। अब हरिदास कहां गया था? देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान फॉर सम वीक्स अगो। अब उनको सडनली याद आता है, अचानक से उनको याद आता है कि हरिदास तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले अपनी वाइफ के साथ में कहां गया हुआ है? जापान गया हुआ है। And he didn't have no address. He didn't have his no address. और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं था हरिदास का, बिपिन चौधरी के पास, क्योंकि एक हरिदास एक प्रूफ था कि यह बात को साबित करते हुए, बट इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। बट where was the need to for proof? Where was the need for proof? अब इसकी जो नीड है, उसकी क्या जरूरत है? ये ऐसी कौन सी एकदम इंपॉर्टेंट बात थी कि उसको प्रूफ करने की नीड थी? उसकी कोई नीड नहीं थी। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, because बिपिन चौधरी हैज गुड मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी, और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो रांची को नहीं गए थे। एंड दैट वाज दैट, एंड दैट वाज दैट, इतना ही काफी था। दैट वाज दैट का मीनिंग होता है इतना ही काफी था।
The river breeze was breaching, ब्रेसिंग. The river breeze was ब्रेसिंग मीन्स एक फ्रेश हवा जो गंगा के किनारे से चल रहे थे, वहां पे एकदम फ्रेश हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छी फ्रेश एयर चल रही थी. एंड एट तो भी a slight discomfort मीन्स जो अनकॉन्शियस मीन्स होता है कि एकदम हम उसे कह सकते हैं कि एकदम अनकंफर्टेबल होना बिपिन बाबू's माइंड. लिग्रेनेटेड इन बिपिन बाबू's माइंड. बिपिन बाबू के माइंड में एकदम डिसकंफर्टनेस चल रहा था कि ऐसी क्या बात है कि वो मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसी क्या वजह है कि मुझे रांची की ट्रिप याद नहीं आ रही है. ये सारी बातें बिपिन बाबू को परेशान करे जा रही थी. इसलिए गंगा किनारे एकदम फ्रेश हवा चल रही थी ताकि उससे माइंड एकदम फ्रेश होता है. बट तो भी बिपिन बाबू के मन में एकदम अविचलता चल विचलता थी, डिस्कम्फर्ट. उनको लग रहा था कि एकदम उन्हें एक बात खाई जा रही थी कि यह बात मुझे कैसे याद नहीं आ रही है कि मैं रांची गया हुआ था. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक लुक इन राइट व्यू. अब एक नई बात, बिपिन बाबू को जो परिमल घोष थे उन्होंने कहा था कि आपके राइट नी पर एक कट मार्क है. अब इतनी प्राइवेट बात परिमल घोष को पता थी. सो उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपना ट्राउजर उठा के उसे चेक करने का राइट नी पर कि सही में वो कट मार्क है क्या. देयर वाज अ मार्क एन ओल्ड इंच लॉन्ग, एक इंच भर का लॉन्ग कट मार्क वहां पे बिपिन बाबू को मिला था. It was impossible to tell when injury had occurred. और ये बताना भी बहुत मुश्किल था कि ये जो इंजरी है, ये जो जख्म है कब हुई थी, ये बताना भी बहुत मुश्किल था. उन्हें खुद याद नहीं आ रहा था कि यह इंजरी कब हुई, बचपन में हुई या फिर वह कभी खेलने गए या फिर जो भी है, उन्हें यह इंजरी के बारे में बिल्कुल याद नहीं आ रहा था. Had he never had a fall as a boy and cut his knee. जब बचपन में वो लड़के थे, बचपन में वो खेलते थे, तो हो सकता है कि तब उनको यह कटमार्क आया होगा. उन्हें परफेक्टली याद नहीं आ रहा था. He tried to recall such as incident but couldn't. उन्होंने एक वो वाकया, इंसिडेंट में होता है वाकया की ये घटना, वो घटना को याद करने की कोशिश कर रहे थे, ये घटना किस तरह, बट उन्हें याद नहीं आ रहा था. देन बिपिन बाबू सडनली थ्रू ऑफ दिनेश मुखर्जी. क्या कहते हैं? देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. अचानक से उन्हें याद आता है कि परिमल घोष ने दिनेश मुखर्जी के बारे में उन्हें बताया था. परिमल घोष ने दिनेश मुखर्जी के बारे में, रांची ट्रिप के बारे में बताया था कि परिमल घोष कहता है कि दिनेश मुखर्जी आपके साथ में थे जब आप रांची ट्रिप गए हुए थे, और दिनेश मुखर्जी के साथ में आपकी दो बातें हो गई थी. सो वह अपने सिस्टर के यहाँ रहने के लिए गए थे. ये सारी बातें बिपिन बाबू को याद आती है और उन्हें ख्याल आता है दिनेश मुखर्जी का. द मैन हैड सेड दिनेश वाज इन रांची एट सेम टाइम. और जो परिमल घोष था उन्होंने कहा था, उसने क्या कहा था कि दिनेश मुखर्जी उनके साथ में रांची ट्रिप में उसी वक्त थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. और एक अच्छी बात हो सकती है कि उससे पूछा जाए रांची ट्रिप के बारे में. ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो बहुत ही पास में रहता था. पास ही में दिनेश मुखर्जी का घर था. एंड बेडिंगटन स्ट्रीट, कहां पर रहता था? बेडिंगटन स्ट्रीट में उसका, वहां पर उसका घर था. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh Mukherjee think if Bipin Babu asked for
कंफर्मेशन। अब ये बिपिन बाबू को पूछने का अच्छा वक्त होगा क्या? दिनेश मुखर्जी को यह बातें पूछने का सही वक्त होगा क्या? यह क्या सोचेगा मेरे बारे में कि यह छोटी सी बात इनको याद नहीं आ रही है? ये सारी बातें बिपिन बाबू को परेशान कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि बिपिन बाबू आस्क फॉर कंफर्मेशन। क्या एक कंफर्मेशन के तौर पर बिपिन बाबू उन्हें यह सारी बातें पूछ रहे हैं? He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts। अब उससे क्या लगेगा कि सही में बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। गोइंग नट्स मीन्स होता है पागल हो जाना, मीन्स थोड़ा सा उन्हें एक गोइंग मैड, क्रेजी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे रहे थे बिपिन बाबू और वही बातें उसे लग रही थी। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, और यह उसे पूछना अच्छा नहीं लगेगा, यह उसे पूछना हास्यास्पद होगा। रेडिकुलस मीन्स होता है हास्यास्पद, मीन्स एक मजाक के तौर पर अगर भी उसे पूछा जाए तो यह बात अच्छी नहीं होगी। दिनेश मुखर्जी से भी बात ये पूछना अच्छा नहीं होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश मुखर्जी's स्क्रैमसम कुड बी, मीन्स होता है सैक्रिसम, मीन्स होता है टिप्पणी, व्यंग। तो ये सारी बातें बिपिन बाबू के दिमाग में चल रही थी। Sipping could drink of his air-conditioned living room, चाय की चुस्की लेते हुए, जो उनका एयर कंडीशनर जो रूम था वहां पे वह चाय की चुस्की लेते हुए वो क्या कहते हैं, बिपिन बाबू लेफ्ट एट इज अगेन, मीन्स होता है रिलैक्स, रिलैक्स तौर पर बैठते हुए बिपिन बाबू ने और सोचा, सच अ नॉनसेंस जस्ट बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब ये ऐसे नॉनसेंस लोग, बेकार लोग, बिल्कुल इनको कोई काम धंधे नहीं होते, परिमल घोष जैसे, वो उन्हें रिलैक्स करते हुए उन्होंने सोचा कि ये सच अ नॉनसेंस लोग, मीन्स ये क्या एकदम बेकार लोग जिन्हें कोई जरूरत नहीं होती, किसी की बातें करते रहते हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उन्हें काम धंधा कुछ नहीं होता और बेकार की बातें यह लोग करते हैं। ऐसी बात बिपिन बाबू के दिमाग में चलती रही। They got about getting into the other people's hair। अब getting into other people's hair क्या होता है? Interfering with annoying people, मीन्स दूसरों के जो मामलों में दखल देना, जिसे हम कहते हैं। Then after dinner, डिनर के बाद में क्या था? स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। जो डिनर के बाद में क्या होता है, बिपिन बाबू यह जो सारी बातें हैं, स्नगलिंग इन बेड का मीनिंग होता है यहाँ पे बेड पर जाते हुए, क्या जब हम लोग सोने के टाइम जब जाते हैं तो यह सारी बातें बिपिन बाबू भूल चुके थे, एकदम रिलैक्स तौर पर अपने बेड पर सो गए थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अब ये तो हो गया उस दिन का प्रोग्राम कि उस दिन क्या क्या हुआ। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विथ एवरीवन पासिंग एन आवर, हर गुजरते घंटे के तौर पर उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्युपाइड मोर एंड मोर हिज माइंड। इसकी पिछले के दिन की जो बातें हैं वो बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, उन्हें वही याद आ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे दिनेश बाबू की परिमल घोष की बातें बिपिन बाबू को याद आ रही थी कि ऐसी क्या बात हुई कि मुझे ये बात रांची ट्रिप के बारे में याद नहीं आ रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, वो मैन को, वो परिमल घोष को
बिपिन बाबू के बारे में इतनी सारी बातें पता है। हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप? वो कैसे रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कर सकता है? अब बिपिन बाबू का भी थोड़ा सा माइंड चेंज होने लगा कि सच में इतनी सारी प्राइवेट बातें उसको पता थी बिपिन बाबू की, और यह सारी प्राइवेट बातें वो बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जानता था। और इन्हीं का बिपिन बाबू के माइंड पर थोड़ा सा असर होने लगा। उन्हें सोचने पर यह बात मजबूर होने लगे वह कि वह एक रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब क्या हुआ, अब बिपिन बाबू से रात हो गया। लंच के बाद में बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फोन करने का सोचा और उन्हें निश्चय कर लिया कि उसे फोन किया जाए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। और यह ठीक था, यह अच्छी बात थी कि यह बात को फोन पर ही निपटाया जाए, यह सवाल को फोन पर ही रफा दफा कर दिया जाए। क्यों? एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस करना। एम्बैरेसमेंट क्यों होता है? शर्मिंदगी। एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, ताकि जो उनके फेस का एम्बैरेसमेंट है, जो कि उनके फेस की शर्मिंदगी है, वह तो नहीं दिखाई देगी फोन पर से। अगर फेस टू फेस मिलते हैं तो हमारे फेस के रिएक्शंस आगे वाले को दिखती है, बट फोन पर से तो हम लोग क्या सोच रहे हैं हम लोगों को नहीं दिखाई देता, सिर्फ हमारी बातें सुनाई देती है। तो यह अच्छा होगा कि यह बात, रांची ट्रिप के बारे में जो बात है, वह फोन पर ही वह पूछी जाए, या फिर उसका सॉल्यूशन कहे, या फिर जो भी उसका जो बात का जो भी रिजल्ट है वह फोन पर ही पूछा जाए। 235616 नंबर क्या था? 235616। बिपिन बाबू डायल नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया 235616। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या आप दिनेश बात कर रहे हैं? दिस इज बिपिन हियर, मैं बिपिन बात कर रहा हूं। वेल व्हाट इज द न्यूज? व्हाट्स द न्यूज? अच्छा बताइए क्या बात है, क्या न्यूज है? I just wanted to find out with your recall in an incident which took place in 58। क्या कहते हैं बिपिन बाबू? बिपिन बाबू क्या कहते हैं? I just wanted to find out if you recall, कि आपको अगर याद होगा जो इंसिडेंट, जो कि 1958 का जो इंसिडेंट है, जो वाकया है, वह अगर आपको याद होगा तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यह सारी बातें बिपिन बाबू फोन पर दिनेश मुखर्जी से करते हैं। देन 58 व्हाट इंसिडेंट, अब पूछ के जो दिनेश मुखर्जी है वह कहते हैं 58। उन्हें भी एकदम अचंबा लगता है कि 58 में। आपको भी सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, कि कोई आपसे पूछे कि उस दिन आप कहाँ थे, तो आप याद करेंगे कि नहीं उस दिन मैं यहाँ था, देन आप उसके बारे में बताएंगे। जस्ट लाइक दिस 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, कौन सा वाकया? वेयर वी इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर। क्या कहते हैं? वेयर वी इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू मी। देन वेट जस्ट अ मिनट 58। अब कहते हैं जो दिनेश मुखर्जी होते हैं वो कहते हैं, वो ये सारी बातें कहने के बाद में कहते हैं दिनेश मुखर्जी वेट, मुझे याद करने दो, एक मिनट रुको। 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरे डायरी में मुझे देखने दो कि 58 में मैं कहा था। तो इससे पता चलता है कि दिनेश मुखर्जी को
डायरी लिखने की आदत थी। देन दिनेश मुखर्जी अपनी डायरी चेक करते हैं। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट के लिए साइलेंस हो जाता है। उधर से भी बात नहीं थी, इधर से बात नहीं थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट ही हार्ट बीट हैड गॉन अप। उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती जाती है, और उन्हें थोड़ी सी जो फीलिंग्स है, जो कि क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ती है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा सा उसको पसीना भी आता है, जैसे मुझे भी पसीना आ रहा है, इस तरह से उन्हें भी थोड़ा पसीना आता है कि घबराहट से, और क्या कह सकते हैं हम लोग, क्यूरियोसिटी से कि क्या होगा, मेरी बात सच है, सच होगी कि नहीं होगी, या सही में मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। ये सारी बातें सोच के ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, थोड़ा उन्हें घबराहट होती है, थोड़ा पसीना आता है। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, मुझे याद है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 जगह गया था। वेयर वॉज इन फरवरी नियर बाय, जो फरवरी के जो पास में है, टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज वेडिंग। नेफ्यूज मीन्स मैं अपने भतीजे के या फिर भांजे के, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा या फिर भांजा, उसके वेडिंग पर गया था। कहां पे? कृष्णा नगर में। कहां गया था? कृष्णा नगर में। कब गया था? फरवरी के पास का समय कृष्णा नगर में गया था। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, और दूसरी ट्रिप कहां पे थी? रांची की थी। यू वेर देयर टू, और आप भी वहां पे शामिल थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल? स्कूडिंग अबाउट। स्कूडिंग मीन्स इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। स्कूडिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, या इसका आप थोड़ी सी उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए। नो आई जस्ट वॉन्ट टू एनीवे, थैंक्स। चलो, इसका भी आंसर मिल गया बिपिन बाबू को कि दिनेश मुखर्जी जो थे वह उनके साथ में थे। ये सारी जो बातें हैं बिपिन बाबू को और टेंशन में देने वाली थी कि सही में बिपिन बाबू रांची में थे 58 में। किसके साथ में? दिनेश मुखर्जी के साथ में। यह बात दिनेश मुखर्जी के तौर पर कंफर्म हो गई। अब दिनेश बाबू, बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर। अब दिनेश बाबू, बिपिन बाबू को भी थोड़ा सा एकदम अनकंफर्टेबल लगता है, और वह जोर से अपना रिसीवर पटकते हैं। स्लैम्ड मींस पटकना, गुस्से से रखना। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हैंड्स, और अपना हाथ से अपने सर को पकड़ लेते हैं। He felt and head swimming, और उन्हें ऐसा लगता है कि felt his head swimming, उसका उन्हें लगता है कि मेरा सर अभी घूम रहा है, मेरा सर अभी चकरा रहा है। A chill seemed, एक हल्की सी ठंड, a chill seemed to spread over his body, एक हल्की सी ठंडी हवा एकदम, जो अगर हमारे बॉडी में एकदम कोई बात हम सुनते हैं तो हमारे बॉडी में एकदम अलग से एकदम ठंडी हवा चलती है, एकदम कपकपी सी आती है। वही बिपिन बाबू के शरीर में, उनकी बॉडी में आ गई। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. उनकी टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेस थी, बट उन्होंने वो नहीं खाई। टेंशन की वजह से, टेंशन इतना था कि उन्होंने वो सैंडविचेस तक नहीं खाई। He had lost his appetite. उनकी जो भूख है वह खत्म हो गई थी। एपिटाइट मींस होता है भूख खत्म होना। तो इस तरह से यह जो पार्ट था, सेकंड पार्ट, वही बिपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी, यहीं पे खत्म होता है। अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये हम लोग आने वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।